नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आज 10 बजे हम एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर हो चुके हैं। और आज का जो मुद्दा है, दलित पर फोकस, सियासी दल चौकस। जी हां, आज बड़ी बहस में हम यही बात करेंगे कि यूपी के दलित वोटर्स की, जिन पर सभी पार्टियों की नजर है और वो इन्हें साधने में लगे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो इन दिनों यूपी में नई राजनीतिक इबारत लिखने की कवायद में जुटे हैं। डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली सपा को डॉक्टर अंबेडकर के बाद बसपा संस्थापक काशीराम में अपना सियासी भविष्य दिखने लगा है। वहीं यूपी की सत्ता में 1.5 दशक से बाहर बीएसपी एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। अपने खिसके हुए सियासी जनाधार को वापस हासिल करने के लिए बसपा प्रमुख मायावती कोई कोर कसर नहीं छोड़ने के मूड में दिख रही हैं, क्योंकि अब लड़ाई सियासी वजूद बचाने की है। वहीं बीजेपी भी दलितों को साधने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। यूपी की चुनावी बिसात सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जातियों में ही बटी हुई है। करीब 21% दलित वोटरों ने जिस पार्टी का दामन थामा, उस पार्टी का चुनाव में बेड़ा पार हुआ है। यानी दलित साइलेंट वोटर है लेकिन निर्णायक भूमिका में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसके पक्ष में ये जाते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और जानेंगे कि दलित पर फोकस, सियासी दल कैसे हैं चौकस। तो चलिए, इसी पर आपको बता दें हमारे सभी मेहमान चर्चा के लिए जुड़ गए। हमारे दीपक बघेल रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन जोशी रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। भुवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव रघुवंशी रहेंगे बीएसपी की तरफ से। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भुवन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। सर, काशीराम जी कैसे याद आ रहे हैं समाजवादी पार्टी को? दलित विरोधी छवि है आपकी समाजवादी पार्टी की तो छवि। अब क्या दलित विरोधी जो छवि है उसे आप धो पाएंगे? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारी जो साइकिल है इसके 2 पहिए हैं, 2 विचार हैं। एक लोहिया जी का विचार, एक अंबेडकर जी का विचार। हम दोनों इस विचार को लेकर अपनी साइकिल को चलाएंगे, पहला विषय। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इंप्लीमेंट करने का काम करा। उन्होंने सबसे पहले लोहिया अंबेडकर वहानी बनाने का काम करा ताकि दलित समाज को हमारे यहाँ संगठन में प्रमुख भूमिका बनाए। और अब उन्होंने एक बात और तय कर दी है कि हमारे अन्य फ्रंटल संगठन, अरे वही तो पूछ रहे ना प्रोफेसर साहब, अब क्यों याद आ रहे हैं दलित? हाँ, उसी विषय पर आ रहा हूँ सर, मैं आपका विषय समझ गया। अब उन्होंने कहा ये हमारा, पहले हमने इसको एक अपना प्रकोष्ठ बनाया था, अब उन्होंने कहा नहीं ये हमारा फ्रंटल संगठन होगा। अब उसको और कवायद दे दी गई है और लगातार जो हमारी लड़ाई है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वो जारी है। SC, ST, OBC और जो हमारा वनवासी समाज है, जो अब तक जो उसको स्थान मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिल पाया, उस लड़ाई को हम लोग संगोष्ठी के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर कर रहे हैं। और इसके पीछे एक ही मंशा है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो आखिरी खड़ा व्यक्ति है उसके साथ सोशल जस्टिस हो सके, सामाजिक न्याय हो सके, इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करें। और ये हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा या वोट बैंक का मुद्दा नहीं है। ये लड़ाई को बस इतना सा बता दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को जोड़ूंगा। जोशी साहब, ये इतना बता दीजिए, अब दलित क्यों याद आ रहे हैं आपको? अब काशीराम क्यों याद आ रहे हैं? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, या ये इतने महान पुरुषों का नाम आप बता रहे हैं, अंबेडकर और काशीराम जी, ये आप सब जानते हैं कि जो बहुजन समाज है उनकी कितनी बड़ी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी। ये तो सबके प्रेरणा स्रोत थे, हम लोगों के पहले से थे, सबके थे। मैं कह रहा हूं जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं और बड़ी बात कह रहा हूं आपकी बात को, वो सभी के प्रेरणा स्रोत ये हो सकते हैं। इनके बिना भारतीय राजनीति संभव नहीं। चले, गौरव जी आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को। और देखिए, सबसे बड़ी बात है गौरव जी, आपकी करीब 21% वोट के आसपास है दलित वोट, और जो कभी बीएसपी का एक मजबूत कैडर माना जाता था लेकिन छिटक गया। 2022 में आप देखिए 11% के आसपास आपका वोट बैंक रहा है। तो गौरव जी, जो बचा है आधे तो बीजेपी ले गई, अब सपा कहीं ना कहीं सेंधमारी में लगी हुई है। देखिए, समाजवादी पार्टी का दलित विरोधी चाल, चरित्र और चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिसके आपको एक घटना याद है, संसद में प्रमोशन आरक्षण का विधेयक किसने पढ़ा था? इन्होंने दलित विरोधी आरक्षण विधेयक पढ़ा था। और इनके शासनकाल में जितने भी महान दलित संत, गुरु
महापुरुष इनके नामों पे जो बहन जी ने जो प्रेरणा स्रोत हैं दलित समुदाय के, जैसे कि भीमराव अंबेडकर उद्यान पार्क, संत रविदास नगर, कांशीराम जी नगर, इनका बहन जी ने नामकरण किया था। इसको परिवर्तित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जब मान्यवर कांशीराम जी का निर्माण हुआ था, देहांत हुआ था, तो उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने राष्ट्रीय शोक तक नहीं घोषित, प्रदेश का राष्ट्रीय शोक नहीं घोषित किया था। ये सब चीजें दिखाती हैं कि आज वोटों के लिए ये कांशीराम जी भी याद आ रहे हैं, अंबेडकर जी भी याद आ रहे हैं। जब इन्होंने भीमराव अंबेडकर उद्यान पार्क का नाम बदला था, तब नहीं भीमराव अंबेडकर जी इनको याद आ रहे थे, तब दलित नहीं याद आ रहे थे जी। एक और यूनिवर्सिटी थी, उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, जिसका मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर रखा गया था, उसको भी परिवर्तित करने का काम किया। बिल्कुल। मैं इस पर आज मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। मैं जोशी साहब से इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन दीपक बघेल जी को चर्चा में जोड़ लेता हूं। दीपक जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब समाजवादी पार्टी को दलित याद आ रहे हैं, बीएसपी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही कि उसका जो कैडर वोटर है कम से कम उसके साथ आ जाए, और मायावती ने कल इसके लिए बाकायदा पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। तो क्या लग रहा है कि दलित बीजेपी की तरफ देख रहा है या सपा और बीएसपी बाजी मार जाएगी? निश्चित तौर पर विकास जी, जिस प्रकार से देखिए 2014 से लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर आप चुनावों को देख रहे होंगे, जहां पर दलित समाज ने भारतीय जनता पार्टी के अभूतपूर्व प्रयास, सम्मान और आशीर्वाद देने का काम किया। ये किसी से छिपा नहीं है। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र के अंदर 303 और या उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो 273 पर आकर खड़ी हुई है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें तो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि दलितों की बहुत चिंता करते हैं, अंबेडकर जी की चिंता करते हैं। तो देखिए उसी समाज, दलित समाज से आने वाली एक नेत्री थी मायावती जी की। तो जब मायावती जी सत्ता में आई, उनके साथ में भी अगर किसी ने सबसे ज्यादा कोई बुरा कोई घटना करी तो वो समाजवादी पार्टी थी। गेस्ट हाउस काउंट भूला नहीं होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी श्रेय समाजवादी पार्टी को जाता है। इन्होंने तो केवल दलितों को ठगने का प्रयास किया, उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास किया। क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश के अंदर अब निकाय का चुनाव आया है, तो इनको उन दलितों की याद आएगी। क्या दलितों की याद इससे पहले इनको नहीं आई? क्या उनके हक अधिकार की लड़ाई इन्होंने पूर्व में नहीं लड़ी? जहां पर 12 से लेकर 17 तक की सरकार पूर्ण बहुमत की चलाने का इनको मौका मिला, क्या उस समय पर इनको दलितों की याद नहीं आई? उसके बाद भी दलित वंचित रह गए। भाई भारतीय जनता पार्टी देखिए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए लगातार लगी हुई है। हमने दीपक जी, आपको लग रहा है कि आप दलितों तक योजनाएं पहुंचा रहे, उसके दम पर बीजेपी के साथ दलित खड़ा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए भारतीय जनता पार्टी जो गरीब कल्याण की योजना है, जो गरीबों को सीधे पहुंचा रही है, चाहे वो डीबीटी के माध्यम से हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे कन्या सुमंगला योजना हो, चाहे हर घर जल की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, ये हमने बिना किसी भेदभाव के सीधे हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जो इस योजनाओं का पात्र है।